लूना की तबाही के बाद कॉस्मोस और इसका क्वाइन एटम एक बार फिर अपने आप को पांव पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्मोस पर पिछले कुछ दिनों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनके बारे में आपको बताना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये तब्दीलियां कॉस्मोस को मल्टी चेन आउटपुट बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसकी वजह से ये क्वाइन 100x हो सकता है। लेकिन ये किसी भी तौर पर फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज नहीं है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। टेरा फाउंडेशन का क्वाइन लूना कॉस्मोस चेन का सबसे बड़ा स्टेबल क्वाइन था, लेकिन फिर हम सब ने इसकी तबाही देखी। इस तबाही ने ही कॉस्मोस पर मौजूद कई प्रोजेक्ट्स को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसके नतीजे पर कॉस्मोस पर बहुत तबाही हुई। इसके साथ साथ पूरी क्रिप्टो की दुनिया भी मुतासर हुई, लेकिन कॉस्मोस चेन पर काम जारी रहा। और इस बार ये लोग अपनी गलतियों से सीखकर कॉस्मोस अब इंतहाई तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि अपने क्वाइन एटम को मजीद ताकतवर बनाए और इसके यूज केस को मजीद बढ़ाया जा सके। सबसे पहले कॉस्मोस के बारे में कुछ वाजे कर दूं। कॉस्मोस के पीछे इंटरचेन फाउंडेशन काम करती है, जो इस ब्लॉकचेन के लिए तमाम डेवलपमेंट की खिदमात मुहैया करती है। इसी टीम ने टेरा लूना की तबाही के बाद कॉस्मोस एटम 2.0 वाइट पेपर मुतारफ कराया था, ताकि ब्लॉकचेन के डिजाइन में अहम तब्दीलियां की जा सकें। इसी वाइट पेपर में इकोसिस्टम के फंड और टोकनॉमिक्स अपग्रेड की क्लॉज भी शामिल थी। व्हाइट पेपर जारी हुआ तो इसके बाद एटम की प्राइस बढ़ गई, लेकिन कॉस्मोस कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से व्हाइट पेपर की मंजूरी चाहिए थी। कम्युनिटी वोटिंग में इंटरचेन फाउंडेशन तजवीज पास करने में नाकाम हो गई, क्योंकि कम्युनिटी का ख्याल था कि व्हाइट पेपर में मौजूद तजावीज देखने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन हकीकत में इसको जांचने का कोई पैमाना मौजूद नहीं। इसी वजह से सिर्फ इंटरचेन सिक्योरिटी की क्लॉज ही पास हुई, जिस पर 2023 के पहले 3 महीनों में अमल दरामद शुरू हो चुका है। मुश्किल ज़बान में बात कुछ यूं है कि इंटरचेन सिक्योरिटी मॉड्यूलर चेन के तौर पर एटम की वैल्यू एक्रूवल पोजीशन को बढ़ा देगी। आसान जुबान में एटम का यूज केस बढ़ेगा और कॉस्मोस की सिक्योरिटी दूसरी ब्लॉकचेन्स को उधार पर दी जा सकेगी। यूं नई ब्लॉकचेन्स अपने पास एटम रखकर कॉस्मोस की सिक्योरिटी से फायदा हासिल कर सकेंगी, और ये ब्लॉकचेन्स कॉस्मोस हब वैलिडेटर्स को एटम में अदायगी की पाबंद होगी। कॉस्मोस 2.0 व्हाइट पेपर को मुस्तरद किए जाने के बावजूद टीम ने इस अपग्रेड पर काम जारी रखा और टोकनॉमिक्स में दीगर अपग्रेड्स को अलहदा व्हाइट पेपर के तौर पर पेश कर दिया। अब ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स में डिसेंट्रलाइजेशन के मुंह पर थप्पड़ था, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई, लेकिन फिर भी इंटरचेन फाउंडेशन ने ये काम जारी रखा। इंटरचेन सिक्योरिटी की वजह से एटम होल्डर्स के नुकसानात कम होना शुरू हुए और ये नया फीचर कॉस्मोस को नई सिमत में ले जा रहा है, एक नई डायरेक्शन में लेकर चल रहा है। इसी वजह से अब इस सिक्योरिटी फीचर को कंज्यूमर चेन्स कहा जाता है। कॉस्मोस हब अब इस सिक्योरिटी को किराए पर लेने की इजाजत देता है। मौजूदा कॉस्मोस एसडीके पर मबनी ब्लॉकचेन्स भी सार्फिन को अपनी ब्लॉकचेन्स बनाने की इजाजत देती है। इसी वजह से एटम होल्डर्स के लिए अब इजाफी स्टेकिंग रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके यूज केस में इजाफा हुआ है। कॉस्मोस टीम ने अपने डेवलपर के लिए गेम ऑफ चेन्स भी शुरू की, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद गेम ऑफ चेन्स, ताकि इंटरचेन सिक्योरिटी के मेन नेट वर्जन को रोल आउट करने से पहले जांचा जा सके। कॉस्मोस अपनी लंबाडा अपग्रेड V9 इसमें एक नए फीचर को लेकर लॉन्च करेगा, जिससे कॉस्मोस में इंतहाई तेजी से बेहतरीन तब्दीलियां भी आएंगी। कॉस्मोस एसडीके की मदद से मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स कॉस्मोस इकोसिस्टम पर अपनी चेन बना सकती हैं, जिसका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी
तो वक्त निकालकर उसको जरूर देखें, आप यकीनन उसे भी मुफीद पाएंगे। कॉस्मोस पर अब भी बाइनांस डेक्स, कावा और DYDX जैसी चेन्स काम कर रही हैं, जो कॉस्मोस कंसेंसस का फायदा उठाकर अपनी ब्लॉकचेन चला रही हैं। ये इंटरचेन सिक्योरिटी और क्रॉस चेन नेटवर्क एटम के लिए इंतहाई बेहतरीन माहौल पैदा करेगा। कॉस्मोस पर मौजूद ब्लॉकचेन्स आपस में राब्ते के लिए IBH का इस्तेमाल करती हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके और ट्रांजैक्शन को फाइनल किया जा सके। ये कॉस्मोस पर मबनी ब्लॉकचेन्स के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी है, लेकिन ये कम्युनिकेशन दूसरे इकोसिस्टम के साथ नहीं है, जैसे कि इथेरियम, एवेक्स, सोलाना जैसे किसी इकोसिस्टम के साथ। इस मसले को हल करने के लिए कॉस्मोस इंटरचेन सिक्योरिटी के बाद इंटरचेन शेड्यूलर भी ला रही है, जिसके लिए एक शफाफ एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू को सामने लाना जरूरी है। फिलहाल इस अपग्रेड में एटम को गैस फीस के तौर पर पेश किया गया है, जहां इसकी वैल्यू को फिक्स्ड रखा गया है ताकि तमाम लोग एक ही कीमत अदा करें। अब क्रॉस चेन नेटवर्क को आसान जबान में बताने की कोशिश करता हूं। मुस्तकबिल में IBC इकोसिस्टम को दीगर ब्लॉकचेन जैसे कि इथेरियम, नियर और पोल्काडॉट तक फैलाने में मदद देगा। इसके साथ लिक्विडिटी और ट्रैफिक को बेहतर बनाएगा। यूं एटम की मदद से तमाम इकोसिस्टम्स के ऊपर बगैर किसी मसले के ट्रांजैक्शन की जा सकेगी, यानी बगैर किसी तकनीकी मसले के बच्चा भी बैठे बैठे अपने फंड्स किसी भी ब्लॉकचेन पर ले जा सकेगा, कहीं भी खरीदो फरोख्त हो सकेगी। ये कॉस्मोस के लिए सबसे बड़ा इनकलाबी फीचर होगा। कॉस्मोस आखिर में एटम की टोकनॉमिक्स को भी तब्दील करने जा रहा है ताकि इसकी कीमत पर असरअंदाज हुआ जा सके। हालांकि कम्युनिटी इस बात की इजाजत नहीं दे रही, लेकिन फाउंडेशन अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन समेत किसी भी चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसी वजह से कॉस्मोस को सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के तौर पर देखा जाता है। CoinGlass डेटा एटम फ्यूचर ऑर्डर्स को इंतहाई दिलचस्प अंदाज में बयान करता है। इस वक्त एटम की वैल्यूएशन में $65 मिलियन से $92 मिलियन तक इजाफा हुआ है, लेकिन CoinGlass के मुताबिक मुस्तकबिल के हिसाब से ये वैल्यूएशन इंतहाई कम है। कॉस्मोस कम्युनिटी को तवील अरसे से इंटरचेन सिक्योरिटी फीचर की तवक्को है, जो आखिरकार अब सामने आ रहा है, और इस साल इसमें इंतहाई इनकलाबी तब्दीलियां भी आ रही हैं, जो इसकी प्राइस पर बहुत बड़ा फर्क डालेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।